अभी एक नया भाई प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वहां पे कुछ फाइल रिलीज करे गया है यूएफओ के लेके, एलियंस के लेके भाई। अब ये नैरेटिव्स है, कॉन्स्पिरेसी है, या कुछ अच्छी मूव है लड़ाई को रोकने के लिए, या और कुछ हंटा वायरस वगैरह, हु वगैरह बहुत कुछ है। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत हमने रिसर्च किया, फिर वीडियो तो बहुत सारा आया। हाल ही में अमेरिका की कई सीक्रेट यूएफओ फाइल्स पब्लिक की गई है। इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिन्हें आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में आसमान में दिखने वाली अजीब रोशनियों की बात है, कुछ में ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिक्र है जो अचानक डायरेक्शन बदलते दिखे, जबकि कुछ मिलिट्री पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स ने भी अनयूजुअल साइटिंग्स रिपोर्ट की है। इन्हीं अनएक्सप्लेन घटनाओं की वजह से सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि एलियन का सच सामने आ गया है। सरकार ने सब मान लिया, यूएफओ सच में मौजूद है। अब सवाल यही कि क्या ये सिर्फ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, रडार ग्लिचेस और साइंटिफिक मिस्ट्रीज है, या फिर हम सच में किसी ऐसी चीज के करीब पहुंच रहे हैं जिसके बारे में हम दशकों से सिर्फ फिल्मों और यार ये पहले भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी और ऐसी बातें होती थी कि एलियंस है या नहीं है। पर अभी ये अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियल साइट्स में अगर रिलीज कर रहे तो मामला है भाई। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें ये माननी पड़ेगी जैसे हम हैं, हमारे जैसे और भी कहीं कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, और दुनिया हो और गैलेक्सी हो, ऐसे हो सकता है, दुनिया हो सकता है, नहीं है ऐसी नहीं है भाई। कहानियों में सुनते आए हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। दुनिया में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर दशकों से चर्चा होती रही है। अब इन्हें यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड यार मेरे को सिर्फ एक ही दिक्कत है, अगर यूएफओ है भाई, हम तो बंगाल में ममता से मुक्ति मिल गई, अब उसको ले जाओ। हमारी बंगाल में उसका कोई काम नहीं है, उसको उठा के ले जाओ। मुझे शांति चाहिए, अभी उसकी मुंह मुझे नहीं देखनी है, ऐसे दिखेगी भी नहीं, ठीक है, पर ले जाओ। और जिन चूतियों का, जैसे चूतिया कुछ था ना ममता का, उन लोगों को भी उठा के ले जाओ भाई। फिनोमेना कहा जाता है। यूएफओ का मतलब हमेशा एलियन स्पेसशिप नहीं होता। इसका सीधा मतलब होता है ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी पहचान ना हो पाए। यानी आसमान में कुछ दिखा लेकिन ये साफ नहीं कि वो ड्रोन था, कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी, मौसम ये बात है। देखो यूएफओ मतलब हम सिर्फ समझते थे कि भाई ज्यादातर कॉन्स्पिरेसी थी और लोगों के दिमाग में ये थी, यूएफओ मतलब भाई स्पेसशिप थी, वो जो एलियंस की थी, लेकिन नहीं है। उसका मतलब आज हमको पता चला, मुझे पता चला, शायद बहुत सारे लोगों को पहले भी पता चल गया है कि जो जिस चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, नहीं पता चल रहा है कि ये है क्या, उसको यूएफओ कहा जाता है। ये बहुत सारी नॉलेज इसी के लिए मैं देखता हूँ भाई। और जो लोग ट्विच पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, यहाँ पे दिख रहा है मेरा नीचे, ये देखो नीचे यही पे इस ऐसी पोर्शन पे कुछ दिखेगी, ठीक है, ऐसी पोर्शन में मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसी पोर्शन पे कुछ दिखेगी, ठीक है, ऐसी जगह पे मेरी ट्विच अकाउंट के हैंडल का नाम, जाके सर्च करो, फॉलो करो जल्दी जल्दी। वो हमें 1000 फॉलोअर्स करना है, 10,000 करना है, मैं पहला बंगाली हूँ बे, सपोर्ट तो करो, एक तो सपोर्ट करो ही जेते पारे। लेट्स डू इट गाइस। से जुड़ी कोई चीज थी या कुछ और। इसी वजह से बमारी की सरकार यूएफओ की जगह यूएपी शब्द ज्यादा इस्तेमाल करती है। यूएपी यानी आसमान में दिखने वाली ऐसी गतिविधि जिसकी पहचान साफ नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं उन फाइलों की जिनको लेकर इतनी चर्चा है। पहली बार अमेरिकी सरकार ने बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जिन्हें लेकर सालों से कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती रही है। पेंटागन ने हाल ही में 160 से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स रिलीज की है, जिनमें 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स का जिक्र है। इन डॉक्यूमेंट्स में मिलिट्री फुटेजेस, आई विटनेस स्टेटमेंट्स, ये कहाँ पे एफबीआई हुआ का है, इंटरव्यूज, ये रडार देखना रिपोर्ट्स, पड़ेगा। एयरफोर्स मिशंस रिपोर्ट्स और नासा मिशन से जुड़े रिकॉर्ड्स शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने इन फाइल्स को पेंटागन की वेबसाइट पर डालना शुरू किया ताकि आम लोग भी इन्हें देख सके। पेंटागन का कहना है कि अब अमेरिकन पब्लिक बिना किसी एक सेकंड में, पेंटागन की वेबसाइट कौन, यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पे रिलीज किया गया। ये वाला फोटो देखो, ये एक है, ये दूसरा है, ये वाला सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, ये वाला फोटो, ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा। ये क्या है, बोल रहे कि ये एक फुटबॉल स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ा है। यार ऐसा तो नहीं लग रहा है, फोटो में हर एक चीज छोटा ही लगेगा। अगर सच में यूएफओ आया था, एलियन स्पेसशिप आया था, या और कुछ, क्योंकि भाई इन लोगों के पास अभी टेक्नोलॉजी के बारे में तो भाई बहुत कुछ है, ये वीएफएक्स भी कर सकता है, ठीक है, इसके पास वो है, वो सारी चीजें हैं, पता है ना, चांद पे ये लोग फ्लैग भी लहरा सकते हैं। इसके पास ये कैपेबिलिटी है, यूएसए के पास, ये बहुत छचिंदर है, मतलब टेक के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ये मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, बाकी देखते हैं। ये वाला फोटो भी देखा, ये है, ये जो बोल रहे थे, ठीक है,
ये ट्रायंगल शेप्स वाला ये चीज़, ये क्या है भाई? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लैक एंड व्हाइट है सब। ये भी क्या दिखा रहा है मेरे को पता नहीं भाई। ये भी कुछ क्या क्या साबित क्या करना चाहता है ये मेरे को पता नहीं है। ये वाला बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये भी वीडियो तो ऐसे नहीं दिखाया गया है, फ़ोटो ही सिर्फ़ आया है। ये भी कहाँ से खींचा हुआ है मेरे को पता नहीं भाई। ये भी चीज़ दिखाया, ये भी दिखा। यार ऐसे तो आसमान में, स्पेस में, गैलेक्सी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं। अगर हर एक चीज़ को हम बोल देंगे कि यूएफओ है तो वो अलग हो जाएगी ना। सिक्योरिटी क्लियरेंस के सारी फाइल्स एक्सेस कर सकती है और आने वाले समय पर ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्स भी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। दरअसल बीते फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बहुत जल्द कुछ इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे। इसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट ने PURSUE नाम का एक इंटेलिजेंसी प्रोग्राम शुरू किया, जिसका पूरा नाम है प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स फॉर UAP एनकाउंटर्स, यानी ऐसा सिस्टम जिसके जरिए UFO या UAP एनकाउंटर्स से जुड़ी क्लासिफाइड फाइल्स पब्लिक की जाएंगी। इन रिलीज फाइल्स में कई पुराने स्पेस मिशंस का भी जिक्र है। नासा के अपोलो 11 मिशन के बाद एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने बताया था कि उन्हें स्पेसक्राफ्ट केबिन के अंदर छोटे छोटे फ्लैशेस दिखाई दिए। उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि उन्हें एक ब्राइट लाइट सोर्स दिखाई दिया, जिसे उन्होंने शुरू यार है, ये भी है, नहीं है ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने बोला ना चीज़ें ऐसी है, ये कॉन्स्पिरेसी बन के ही रह जाना चाहिए अभी के टाइम पे। बाद में देखा जाएगा, इसको करके इंसान को ज़्यादा भड़काने की कोशिश मत किया जाए। और इंसान है चूतिया भाई, हर एक चीज़ को लेके ऐसे भाई इंस्टाग्राम पे बखला गया है, हर कोई ज्ञान पेल रहा है। अब मैं ज़्यादातर, पहले तो मैं फैक्ट चेक करता हूँ ट्विटर पे, क्योंकि वहाँ पे बकचोदियाँ होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? नेशनल लेवल पे हमारे जो इंडिया की चूतिया क्रिएटर है, उनकी तरह नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं ट्विटर फॉलो करता हूँ। अगर तुम्हें हर एक चीज़ की लेटेस्ट अपडेट लेनी है तो ट्विटर पे जाओ। उस वहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी, इंस्टा से पहले भी। जो चीज़ इंस्टा पे आती है, उसके 4 दिन पहले ट्विटर पे आ चुकी है, ठीक है? उसके बाद इंस्टा पे आती है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर 40 मिलियन से भी कम लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, ठीक है? 40 मिलियन ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है? पता नहीं फिर भी मोदी जी के कैसे 100 मिलियन के ऊपर फॉलो है, मतलब फॉलोअर्स है ट्विटर पे, बाहर के लोग ही ज़्यादातर करते होंगे। शुरुआत में लेजर जैसा समझा। अपोलो 12 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट एलन बीन ने भी स्पेस में फ्लैशेस ऑफ लाइट देखने की बात कही, जो उन्हें ऐसे लगे जैसे कोई रोशनी स्पेस में तैर रही हो। वहीं अपोलो 17 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत ब्राइट पार्टिकल्स देखने का दावा किया, जो घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथ ने कहा कि वो सीन अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई फायरवर्क जैसा लग रहा था। हालांकि इन घटनाओं को लेकर डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी एलियन लाइफ कंफर्म नहीं की गई। कुछ फाइल्स में ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिन्हें बाद में एक्सप्लेन कर दिया गया, जैसे 1948 में नीदरलैंड के ऊपर उड़ रहे मिलिट्री क्रू ने एक अननोन एयरक्राफ्ट देखने की रिपोर्ट दी थी। क्रू ने कहा था कि ऑब्जेक्ट अचानक बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा था और तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन बाद में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कंक्लूड किया कि वो एक्चुअली रॉकेट असिस्टेड जेट क्राफ्ट था। 1948 का ये इंसिडेंट उन शुरुआत यार ऐसी मत, ये भी सही है कि मैंने भी पढ़ा था, ठीक है? कि ऐसे कहीं भी ये लोग क्लेम नहीं करे कि एलियन सी शिप है, एलियन ही आया हुआ था, एलियन ही है। ये यूएफओ का मतलब तो समझा दिया। जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, अनजान चीज़ों के बारे में बताना, वो यूएफओ टाइप का है। तो वही के बारे में बात कह रहे, एलियंस हो, हर एक चीज़ ऐसी नहीं है। यूएफओ केसेस में से माना जाता है, जिसने उस दौर में मिलिट्री इंटेलिजेंस को काफी परेशान कर दिया था। उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर का माहौल बन रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन नई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे और आसमान में दिखने वाली किसी भी अननोन चीज को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखा जाता था। इसी दौरान सितंबर 1948 में नीदरलैंड के ऊपर लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे मिलिट्री क्रू ने एक अजीब ऑब्जेक्ट देखने की रिपोर्ट दी थी। क्रू के मुताबिक उन्होंने आसमान में एक ऐसा एयरक्राफ्ट देखा जो सामान्य प्लेन से अलग था। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑब्जेक्ट अचानक बहुत तेज एक्सेलरेशन ले रहा था, यानी कुछ ही सेकंड्स में उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती थी। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट तेजी से ऊपर क्लाइंब करता दिखाई दिया, जैसे उसके पास बहुत ज्यादा पावर हो। उस समय के एयरक्राफ्ट्स के हिसाब से ऐसा मूवमेंट अनयूजुअल माना जाता था। उस दौर में यूएफओ शब्द भी नया नया पॉपुलर हुआ था और अमेरिका में फ्लाइंग सॉसर्स को लेकर काफी ये फोटो बहुत पॉपुलर है, मैंने भी दिखाया था। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस घटना को गंभीरता से इन्वेस्टिगेट किया। शुरुआती रिपोर्ट्स में इस ऑब्जेक्ट को अनआइडेंटिफाइड माना गया, क्योंकि मिलिट्री क्रू उसकी पहचान नहीं कर पाया था। कई लोगों ने इसे एडवांस सीक्रेट एयरक्राफ्ट या शायद किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी मानना शुरू कर दिया था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज में इसे एलियन क्राफ्ट तक कहा गया, लेकिन बाद में जब इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने डिटेल एनालाइज की, रडार इंफॉर्मेशन और एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज कंपेयर की,
तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वो एक्चुअली एक रॉकेट असिस्टेड जेट एयरक्राफ्ट था। उस समय कुछ एक्सपेरिमेंटल जेट्स में रॉकेट असिस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इसका मतलब ये था कि एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा थ्रस्ट यानी लेकिन ये जो एलियंस बस स्पेसशिप ये उम्मीद करा जा रहा है उसका स्पीड 5000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होगा, 5000 से भी ज्यादा और बहुत तेज। 5 तो बहुत कम बोल दिया मैं, मतलब आंख लाइट के स्पीड से भी ज्यादा। अगर ऐसा होता था वो, अगर सिर्फ लेजर लाइट ऐसे जाके ऐसा यू टर्न ले सकते, ऐसे ऐसे अगर ऐसे जाके ऐसे करना 90 डिग्री टर्न सिर्फ लाइट ले सकती है। अगर कोई स्पेस शिप ले रहा है, अगर कोई यूएफओ ले रहा है, तो वो सोचने वाली बात है कि ऐसे जाके ऐसे यू टर्न मार ले रहा है, अचानक भाई मिल जा रहा है, अचानक गुम हो रहा है, तो भाई सोचने वाली बात है। अतिरिक्त ताकत देने के लिए रॉकेट्स लगाए जाते थे, जिससे प्लेन अचानक बहुत तेज स्पीड पकड़ सकता था और तेजी से ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सकता था। उस दौर में आम मिलिट्री एयरक्राफ्ट इतने पावरफुल नहीं होते थे, इसलिए क्रू को उसका मूवमेंट असामान्य लगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा गया कि उस एयरक्राफ्ट के पास ट्रेमेंडियस रिजर्व पावर थी, यानी जरूरत पड़ने पर अचानक बहुत ज्यादा ताकत जनरेट करने की क्षमता थी। यही वजह है कि क्रू को उसका एक्सेलरेशन और क्लाइंब अनयूजुअल लगा। 1948 का ये केस अब पेंटागन द्वारा रिलीज की गई फाइल्स में भी शामिल है। पेंटागन की रिपोर्ट में कई मामलों में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद साइंटिफिक या मिलिट्री एक्सप्लेनेशन मिल गई, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स आज भी अनरिजॉल्व्ड है। 1965 के जेमिनी 7 मिशंस का एक ट्रांसक्रिप्ट भी फाइल्स में शामिल है। इसमें एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बॉबमन ने ह्यूस्टन कंट्रोल से कांटेक्ट करके कहा कि उन्हें बॉगी एट 10 o'clock हाई दिखाई दे रहा है। यार मेरे को ना यूएस के बारे में ये थोड़ा मतलब डाउट है, ये लोग ज्यादातर सच नहीं बोलते, 90% झूठे वादे करते हैं भाई। ये बहुत चालाक है। ये जो ट्रम्प है ना, ये इतना बहन का लौड़ा है, इतना बहन का लौड़ा है भाई। ये मोदी जी को ऐसे भाई अच्छा बुरा नहीं बोलता, मोदी जी का चाटता है सिर्फ उसकी खुद के लिए भाई, नहीं उसको कोई जरूरत नहीं है। बहुत सेल्फिश इंसान है भाई, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सेल्फिश इंसान है। बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों छोटे पार्टिकल स्पेसक्राफ्ट के पास से गुजर रहे हों, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में इसका कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं दिया गया। फाइल्स में 2020 से लेकर अब तक कई यूएस एयरफोर्स रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। इनमें कई पोटेंशियल्स यूएपी साइटिंग्स का जिक्र है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में डिटेल्स बहुत लिमिटेड है। कई डॉक्यूमेंट्स हेविली रिडैक्टेड है, यानी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई हिस्सों को ब्लैक मार्क कर दिया गया है।